नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उदयनिधि स्टालिन के बयान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि जो INDIA गठबंधन बना है, इस गठबंधन की घटिया सोच है और ये गठबंधन सनातन धर्म के बारे में क्या विचार रखता है। मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिया गया बयान अत्यंत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह दर्शाता है कि जो INDA गठबंधन बना है, इस गठबंधन की घटिया सोच को दर्शाता है कि ये गठबंधन सनातन के बारे में किस प्रकार के विचार रखता है। सनातन के अन्य गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा इस पर कोई बयान न दिया जाना, ये उनकी सोच को दर्शाता है, बल्कि इसमें उनकी चुप्पी साधना निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सनातन शाश्वत है, सनातन वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। यह अनादिकाल से है, अनंत तक रहेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता सनातन के बारे में जो इनके विचार हैं, उन विचारों को मैं कहूँगा कि जिस प्रकार की घटिया सोच के तहत इन्होंने जो बयान दिए हैं या जो सोच है, 2024 के चुनाव में इनको पूरी तरह से सबक सिखाएगी। धन्यवाद। बागेश्वर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसको लेकर 188 पोलिंग पार्टियों को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने डिग्री कॉलेज मैदान से हरी झंडी दिखाकर अपने अपने बूथों के लिए रवाना किया। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक मतदान कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। हमारी सभी पोलिंग पार्टी आज ही मूव कर रही है। 188 हमारी बूथ्स हैं, तो हमारी टोटल 188 पोलिंग पार्टीज मूव कर रही है। हमारा जो सबसे दूरस्थ बूथ है दाबू करके एक बूथ है, जो 40 किलोमीटर ऑन रोड है, प्लस 5 किलोमीटर पैदल बूथ है, तो ये सबसे दूरस्थ बूथ हमारा पड़ेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमने सबको EVM सभी पार्टी ने रिसीव करा ली है, वो सेक्टर जिनकी EVM रिसीव करा है। तो अभी हमारी अगले 1 घंटे में चेकिंग होकर पहली पार्टी मूव कर जाएगी। तो लगभग शाम तक 3-4 बजे तक सभी जो दूरस्थ है दाबू बूथ की भी पूरी पहुंच जाएगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भले ही चुनावी शोर थम गया हो, लेकिन बीजेपी का जीत का दावा अभी बरकरार है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार और दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की ओर से किए गए विकास के कामों की बदौलत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो बागेश्वर में हो रहा है उसको जीतने वाली है और बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर लड़ा है और जनता का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, और वहाँ पर जो हमारे पूर्व मंत्री रहे और जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनके कारण वो चुनाव हो रहा है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर मोहर लगनी है। और मुख्यमंत्री जी पर जनता का भरोसा है और उनका भरोसा दिखाई दे रहा था कि जब वो मीटिंगें कर रहे थे, जब वो वहाँ पर रोड शो कर रहे थे, पैदल जनता के साथ में संवाद कर रहे थे, तो जो प्यार मुख्यमंत्री जी को मिला है और जो लोगों ने आकर उनको आशीर्वाद दिया है, इससे यह साबित हो गया है कि बागेश्वर का उपचुनाव एक तरफा है। कांग्रेस कहीं भी उस चुनाव में नहीं दिखाई दी है और कांग्रेस बुरी तरीके से उस चुनाव को हारने वाली है।
बागेश्वर उपचुनाव के लिए केंद्र से भेजे गए ऑब्जर्वर राजेश कुमार की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र जारी किया था, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार भाजपा कार्यकर्ताओं का चिन्हीकरण कर उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी पशनुगुमुगुम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिलाधिकारी से इस मसले पर बात की गई है। वहां से मिली जानकारी के हिसाब से केंद्रीय ऑब्जर्वर केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, यानी केंद्रीय ऑब्जर्वर का जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है उसी के तहत बागेश्वर उपचुनाव में काम किया जा रहा है। अभी इस संबंध में हम लोग को डीएम से बातचीत किया है। जो ऑब्जर्वर का कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है, जो उनका ऑब्जर्वर का रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, जो ऑब्जर्वर जो काम करता है उनका निर्देश कमीशन के द्वारा दिया गया गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जाता है। तो वही मामले में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से भेंट कर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से कार्य कर रहे थे, लेकिन सेंटर ऑब्जर्वर की ओर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काम करने से रोका गया था। बागेश्वर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मेहनत से और लगन से काम कर रहे थे, सभी नेता अपने अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो वहीं कुछ लास्ट के दिनों में देखने को मिला कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां आए हुए थे, उनके द्वारा विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है, उनको रोका गया है प्रचार और प्रसार करने के लिए। ऐसे तमाम विषय थे कि जिससे लगता है कि वो किसी मानसिक दृष्टि से किसी एक पक्ष को समर्थन करने वाले हैं। इसलिए ऐसा लगा तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा चुनाव आयोग को इस बाबत लिखित में शिकायत की गई है। और जहां तक प्रश्न है चुनाव का, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर जीतने वाली है। उत्तराखंड में कल से मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में सदन सिर्फ 12 दिन ही चला, इस बार भी सदन सीमित है। उन्होंने कहा कि आनन फानन में सत्र आहत हो रहा है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सत्र बहुत सीमित है। पिछले 2 वर्षों में, चाहे वो एनुअल बजट हो चाहे सप्लीमेंट्री बजट हो, 2 वर्षों में मात्र 12 दिन सत्र चल पाया है। आहूत किया और अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। और कल से शिक्षक दिवस है, बागेश्वर का उपचुनाव है और जो अभी हमें सोचना है। देहरादून में कल से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होगा, जिसके लिए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली है। इसी को लेकर डीआईजी और एसएससी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने विधानसभा और उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा के निर्देश भी दिए। हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच जुबानी जंग जारी है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि हरक सिंह रावत भाजपा में मंत्री रहने के दौरान कुछ गलत कर रहे थे तो उस समय मामले की जांच क्यों नहीं हुई। अब जब वो कांग्रेस में है तो सब कुछ सामने आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जिन विषयों पर ये छापेमारी हो रही है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये सारी चीज़ें जो है भाजपा के कार्यकाल की हैं और यदि कुछ अनियमितताएं थी और इतने धन खर्च हुआ है, वो धन खर्च गलत हुआ था या उसमें
कोई भ्रष्टाचार हुआ था तो वित्त मंत्री क्या कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। यदि आखिर वित्त मंत्री ने भी तो देखा होगा, आखिर मुख्यमंत्री ने भी तो देखा होगा, तो आज वो कांग्रेस में आ गए तो उनके साथ ये सब चीज़ें गड़बड़ें देखी जा रही हैं। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसको लेकर सरकार अपनी तैयारियों में लगी है। एक और सरकार विदेशों से आने वाले निवेशकों को लुभाने के लिए 62 करोड़ रुपए शहर को संवारने पर खर्च करेगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि 2018 का जो इन्वेस्टर समिट था उसके क्या रिजल्ट आपके सामने आए, कितना काम आपने उसमें किया, कितनी इंडस्ट्री आपकी उसमें लगी, कितने इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पर आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, पर कैपिटा इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई। इस चीज़ की तरफ तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार तो इवेंट आयोजित करने में मस्त है। एक इवेंट ये भी आयोजित करेंगे, 250 करोड़ के लगभग की बात कर रहे हैं वो, लेकिन कितना उसमें से आप धरातल में उतार पाएंगे ये देखने की बात है। अभी तक सरकार ने यही तय नहीं किया कि कहाँ आप जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको कहाँ जमीन दोगे आप। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रदेश ने इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करने का फैसला लिया है। इसके तहत बीजेपी पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों का आभार जताएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों की सफलता के लिए पार्टी पंचायत स्तर पर आभार कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए सभी निगमों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिकों ने देश को पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष क्षेत्र में आज हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर है और चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि हमारे देश की है ऐतिहासिक है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा देश है। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हल्द्वानी में पिछले 8 महीने से वन प्रभाग के 5 रेंजों में तैनात संविदा कर्मियों को उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर संविदा कर्मियों में खासा नाराजगी है। इसी कड़ी में संविदा कर्मियों ने वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 8 महीने वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला यही है कि सर हमको तनख्वाह नहीं मिली है 8 महीने से और हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के आए हैं। कहाँ हमारे बच्चे हैं, कहाँ हम हैं और हमने त्यौहार भी नहीं बनाया, बिगड़ त्यौहार बनाए इधर को आ गए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, तनख्वाह नहीं मिली है। कैसे बनाएंगे त्यौहार जब पैसा नहीं है तो क्या है। ये मामला जो है वेतन पे संबंधित मामला है और हमारे सारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई लोग जितने भी हैं, माताएं हमारी जितने भी हैं, ये लोग 8 माह से इनको वेतन नहीं दिया गया है। 8 माह कम नहीं होता है, जिससे अपने घर की परिस्थितियाँ, बच्चों को लिए राशन, स्कूल की फीस, खाना पानी ये देना इनको बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सारे अधिकारी जो भी हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई ज्ञापन कितनी बार दे दिया, CF साहब को दे दिया, ऑफ साहब को दे दिया, देहरादून तक का दे दिया। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज, सरकार करेगी देहरादून शहर की काया पलट। तो वहीं कांग्रेस ने समिट को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। भाजपा ने सेंट्रल ऑब्जर्वर पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय प्रेषक को दी क्लीन चिट, कहा प्रेषक ने कानूनी दायरे में ही किया था। हरक सिंह रावत के मामले में हरीश रावत ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा हरक सिंह रावत की बीजेपी में रहते क्यों नहीं हुई कार्रवाई, मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। चंद्रयान 3 की सफलता का मनेगा जश्न, प्रदेश सरकार वैज्ञानिकों का जताएगी आभार। पंचायत स्तर पर होगा कार्यक्रम का आयोजन।
यूपी से लगे हरिद्वार के 2 बॉर्डरों पर बनेंगे प्रवेश द्वारों पर दिखेगी प्रदेश की संस्कृति और कला की झलक। प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को होगा खास एहसास। उत्तरकाशी में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा गलत तरीके से तोड़े जा रहे आशियाने। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने हटाया अतिक्रमण। 5 हेक्टेयर भूमि पर किया गया अतिक्रमण। न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई। हल्द्वानी में संविदा कर्मियों ने वन विभाग कार्यालय के बाहर दिया धरना। 8 महीने से वेतन न मिलने से है नाराज। कहा परिवार चलाना हो रहा मुश्किल। हरिद्वार में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 48 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। देहरादून में युवक ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले बनाई वीडियो। पुलिस को नहर से मिला युवक का शव। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।